मैं डॉक्टर अखिल सईन। मैं एक ईएनटी एंड हेड नेक कैंसर सर्जन हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है हर साल। आज मैं आप लोग को ईएनटी से रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, उन समस्याओं और उन समस्याओं से बचाव के उपाय के बारे में विश्लेषण करना चाहूँगा। सबसे पहले कान के बारे में डिस्कस करते हुए, कान में कभी भी किसी चीज़ की परेशानी होए तो सबसे पहले किसी भी तरह का कान में पानी आना, मवाद आना, या कान के रास्ते से आवाज़ कम होनी या सीटी बजना या चक्कर आना, इस तरह की समस्याएं होती हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना होता है, और साथ में हम लोगों को कुछ परहेज रखने होते हैं, जैसे कान में किसी तरह का पानी वगैरह ना जाए, किसी भी तरह की उंगली, तीली, पिन, बर्ड ये सब का इस्तेमाल ना करें, कान की परीक्षण समय पर करवाएं, और किसी भी तरह की कोई परेशानी आने पर डॉक्टर को मुलाकात करें। और जहाँ जो लोग कान की सुनाई से कमी से परेशान हैं, उनके लिए हम लोग को कारण के बारे में भी पता करने की ज़रूरत होती है, जिससे उनकी सुनाई कम होने के कारण को सुधारा जा सके और आगे बढ़ने से बचाया जा सके। दूसरा, नाक और साइनस के प्रति आते हैं तो हम लोग के जो सबसे कॉमन बीमारियां जो होती है, उसमें एलर्जी, साइनस की परेशानी, नाक के पीछे किसी तरह की गांठ बनना, इस तरह की परेशानियां आती हैं। तो उसके लिए हम लोगों को धूल, मिट्टी, धुआं, गर्दा ये सबसे परहेज रखना चाहिए। जितनी चीज़ें हम लोग बचा सकें उन चीज़ों से। खाने में ठंडी चीज़ें नहीं खानी होती हैं। एसी वगैरह को किसी भी तरह में जब शुरू करते हैं किसी सीज़न में, तो उसको साफ़ करवा के शुरू करना चाहिए, ताकि ये परेशानियां कम होएं। और विश्लेषण करके समय पे डॉक्टर को दिखा के एंडोस्कोपी या जो भी जांच की ज़रूरत हो, डॉक्टर जैसा रिकमेंड करे उसको करके बीमारी का विश्लेषण करके उसका इलाज जल्दी से जल्दी कराना चाहिए। घर में किसी भी तरह के पालतू जानवर वगैरह से थोड़ा सा बचना चाहिए। परफ्यूम, डियो, इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। घर में कहीं ह्यूमिडिफाइड, कहीं नमी वाली जगह है जहाँ पे दीवार पे नमी आई हुई है, उन चीज़ों को ठीक करवा के रखना चाहिए, ताकि उसकी वजह से कोई फंगस साइनस में ना होए। ये सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है, जिसमें नाक और साइनस की बीमारियाँ ठीक रखी जा सकती हैं। तीसरी चीज़ आती है गले के बारे में। गले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन होने के बार-बार रिकरेंट खांसी, सर्दी, बुखार जिनको होती है, उनमें एलर्जीज़ का कारण ढूँढना होता है। किसी भी इन्फेक्शन आगे ना बढ़े, उसके लिए तुरंत तत्काल इलाज करने की ज़रूरत होती है। और साथ में किसी और बचाव के लिए ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें परहेज़ की जाती हैं। लंबे समय से अगर किसी चीज़ को एलर्जी इम्प्रूव नहीं हो रही, तो उसमें आजकल नई चीज़ें, इम्यूनोथेरेपी वगैरह आई हुई हैं, उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों के साथ हम लोग ईयर, नोज़, थ्रोट को सुधार रख सकते हैं। साथ में आवाज़ को सुधार रखने के लिए हम लोग को आवाज़ का सदुपयोग करना सीखना और सिखाना चाहिए, जिसको हम लोग स्पीच थेरेपी के रूप में भी सिखाते हैं, जिसमें आवाज़ को अच्छी तरह से इस्तेमाल करने से आवाज़ ज़्यादातर सही बनी रहती है। ये सब को अगर हम लोग ध्यान दें, छोटी-छोटी चीज़ों को अगर ध्यान दिया जाए, तो हमारी ईयर, नोज़, थ्रोट का हेल्थ सही रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। थैंक यू।